प्रश्न 1, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? A 8, B 10, C 12, D 15। उत्तर B 10। व्याख्या, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें कुल 10 मंडल भाग हैं। इनमें पहले और 10वें मंडल में बाद में जोड़े गए सूक्त पाए जाते हैं। बाकी मंडल पुराने और अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। प्रश्न 2, वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? A गंगा, B यमुना, C सरस्वती, D सिंधु। उत्तर C सरस्वती। व्याख्या, वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा गया है। इसे ज्ञान और पवित्रता की प्रतीक माना जाता था। यह नदी उस समय सभ्यता का प्रमुख केंद्र थी। प्रश्न 3, वैदिक काल में गविष्टि का अर्थ क्या था? A युद्ध, B व्यापार, C यज्ञ, D शिक्षा। उत्तर A युद्ध। व्याख्या, गविष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है गाय की खोज। वैदिक काल में गाय संपत्ति और शक्ति का प्रतीक थी, इसलिए युद्ध को गविष्टि कहा जाता था। प्रश्न 4, वैदिक समाज में सभा और समिति का क्या महत्व था? A ये राजा के मनोरंजन के स्थल थे, B ये प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय थे, C ये धार्मिक संस्थाएं थीं, D ये केवल शिक्षा के केंद्र थे। उत्तर B ये प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय थे। व्याख्या, सभा और समिति वैदिक समाज के दो प्रमुख राजनीतिक निकाय थे। सभा एक छोटी और विशिष्ट समूह होती थी, जबकि समिति बड़ी और जनता से संबंधित निकाय होती थी। प्रश्न 5, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? A जन्म, B गुण और कर्म, C धन और शक्ति, D शिक्षा। उत्तर B गुण और कर्म। व्याख्या, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और गुणों के आधार पर थी। ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय शक्ति, वैश्य व्यापार और शूद्र सेवा के कर्तव्यों का निर्धारण कर्म के अनुसार होता था। प्रश्न 6, वैदिक साहित्य में किस वेद को संगीत वेद कहा जाता है? A ऋग्वेद, B यजुर्वेद, C सामवेद, D अथर्ववेद। उत्तर C सामवेद। व्याख्या, सामवेद में मुख्य रूप से संगीत और मंत्रों का संकलन है। इसे संगीत वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें गाए जाने वाले मंत्र होते हैं। प्रश्न 7, वैदिक युग में दास शब्द का क्या अर्थ था? A गुलाम, B सेवक, C दुश्मन या विरोधी, D व्यापारी। उत्तर C दुश्मन या विरोधी। व्याख्या, प्रारंभिक वैदिक काल में दास का अर्थ दुश्मन या विरोधी होता था। बाद में इसे सेवक और गुलाम के रूप में भी उपयोग किया जाने लगा। प्रश्न 8, वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में कौन प्रमुख नहीं था? A इंद्र, B वरुण, C विष्णु, D शिव। उत्तर D शिव। व्याख्या, प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम प्रमुख देवता थे। शिव का उल्लेख वैदिक साहित्य में रुद्र के रूप में मिलता है, लेकिन वे प्रमुख देवता नहीं थे। प्रश्न 9, वैदिक काल में किस प्रकार की विवाह प्रथा सामान्य थी? A बहुपतित्व, B बहुपत्नी प्रथा, C एक पत्नीत्व, D मात्र सत्तात्मक। उत्तर C एक पत्नीत्व। व्याख्या, वैदिक काल में सामान्यतः एक पत्नीत्व प्रचलित था, हालांकि राजाओं और संपन्न व्यक्तियों में बहुपत्नी प्रथा भी देखी जाती थी। प्रश्न 10, वैदिक साहित्य में राजा को किस नाम से संबोधित किया गया है? A गोपालक, B जन्यगा, C क्षत्रिय, D धर्मराज। उत्तर B जन्यगा। व्याख्या, वैदिक साहित्य में राजा को जन्यगा यानी लोगों का संरक्षक कहा गया है। राजा का मुख्य कार्य जनता की रक्षा करना और यज्ञ कराना था। प्रश्न 11, वैदिक युग में यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? A युद्ध की तैयारी, B देवताओं को प्रसन्न करना और प्रकृति पर नियंत्रण पाना, C संपत्ति का संग्रह, D शिक्षा प्राप्त करना। उत्तर B देवताओं को प्रसन्न करना और प्रकृति पर नियंत्रण पाना। व्याख्या, वैदिक युग में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना, उनके आशीर्वाद से वर्षा, समृद्धि और शांति प्राप्त करना था। इसे समाज का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। प्रश्न 12, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? A अग्नि, B इंद्र, C वरुण, D यम। उत्तर B इंद्र। व्याख्या, इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर किलों को तोड़ने वाला कहा गया है।
वे युद्ध के देवता और वज्र के स्वामी माने जाते थे। प्रश्न 13, वैदिक काल में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ए घोड़ा, बी ब्राह्मण, सी गाय, डी राजा। उत्तर सी गाय। व्याख्या, गाय को वैदिक काल में अघन्य, जिसे मारा न जाए, कहा गया है। गाय को पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। प्रश्न 14, वैदिक समाज में गृहस्थ का क्या महत्व था? ए शिक्षा का केंद्र, बी कृषि और समाज का आधार, सी धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र, डी युद्ध का प्रशिक्षण स्थल। उत्तर बी कृषि और समाज का आधार। व्याख्या, गृहस्थ आश्रम वैदिक समाज का मुख्य आधार था। इसमें कृषि, पशुपालन और समाज के अन्य कार्य होते थे। इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता था। प्रश्न 15, वैदिक काल में दाशराज्य युद्ध किसके बीच हुआ था? ए आर्यों और अनार्यों के बीच, बी विभिन्न आर्य जनों के बीच, सी आर्यों और दासों के बीच, डी आर्यों और द्रविड़ों के बीच। उत्तर बी विभिन्न आर्य जनों के बीच। व्याख्या, दाशराज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद में वर्णित है। ये युद्ध विभिन्न आर्य जनों के बीच हुआ था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास विजयी हुए। प्रश्न 16, वैदिक साहित्य में प्रजापति शब्द का क्या अर्थ है? ए युद्ध का देवता, बी कृषि का संरक्षक, सी सृष्टि का निर्माता, डी संगीत का रक्षक। उत्तर सी सृष्टि का निर्माता। व्याख्या, प्रजापति को सृष्टि का निर्माता माना गया है। ये पद ब्रह्मांड के निर्माण और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। प्रश्न 17, वैदिक काल में किस वेद को अथर्व नाम दिया गया? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। उत्तर डी अथर्ववेद। व्याख्या, अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि और दैनिक जीवन से जुड़े मंत्र हैं। ये वैदिक साहित्य का चौथा और सबसे व्यवहारिक वेद है। प्रश्न 18, वैदिक युग में किसको सप्त सिंधु कहा गया है? ए 7 पवित्र पर्वत, बी 7 प्रमुख नदियां, सी 7 ऋषि, डी 7 प्रकार के यज्ञ। उत्तर बी 7 प्रमुख नदियां। व्याख्या, वैदिक काल में सप्त सिंधु का उल्लेख 7 नदियों के समूह के लिए किया गया है। इनमें सिंधु, सरस्वती और उनकी सहायक नदियां शामिल हैं। प्रश्न 19, वैदिक काल में व्रत का क्या अर्थ था? ए तपस्या, बी धार्मिक अनुष्ठान, सी सामाजिक नियम, डी युद्ध नीति। उत्तर बी धार्मिक अनुष्ठान। व्याख्या, व्रत का तात्पर्य धार्मिक अनुष्ठानों और संकल्पों से था। इसे वैदिक काल में आत्मशुद्धि और धर्म पालन के लिए किया जाता था। प्रश्न 20, वैदिक समाज में विश्वजित यज्ञ का उद्देश्य क्या था? ए कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी सभी संपत्ति का दान करना, सी युद्ध में विजय पाना, डी ज्ञान प्राप्त करना। उत्तर बी सभी संपत्ति का दान करना। व्याख्या, विश्वजित यज्ञ का उद्देश्य सभी संपत्ति को दान कर देना था। इसे वैदिक समाज में सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था, जो त्याग और परोपकार का प्रतीक था।